Hello, students. Uh, First chapter was basically, as per your book, is internet, and I have explained most of the things in previous lecture. Again, काफी टाइम बाद में इस लेक्चर को बना रहा हूँ. Basically, internet is a network of network. First chapter is your internet, and internet shows network of network. So it is a public network, and everyone can access anywhere in the world internet, and it is a very broad terminology. So internet service provider are those provider which provides internet service provider वो होते हैं जो इंटरनेट की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आल्सो समटाइम्स रेफर टू इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर मतलब वही जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. is a company that provides its customer to access the internet. वही मैंने चीज बताई आपकी. The ASP connects to its customer using one of the data transmission technology such as dial up, DSL modem. अब डायल अप का तो खैर जमाना गया अब उस चीज में. अब वो चीज नहीं है. पहले एक टाइम था जब डायल अप कनेक्शन होता था. डायल अप कनेक्शन इंटरनेट का एक टाइप कनेक्शन होता था, एक टाइप का, जिसमें चीजें अवेलेबल होती थी. अब तो आपके पास ब्रॉडबैंड हाई स्पीड डेडिकेटेड कनेक्शंस अवेलेबल है. सम ऑफ द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफ इंडिया, बेसिकली इंडिया में सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं जितने भी जो कंपनी आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, जो कंपनी आपको फोन कॉल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जो आपको टेलीकॉम की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, दे ऑल आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. चाहे कोई भी हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, डिजिटल हो, जियो हो, BSNL हो, MTNL हो, वोडाफोन हो, ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं. और इनको शॉर्ट में ऐसा बोला जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आर दोज प्रोवाइडर विच प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विस. अब हम बात करें तो एक नेक्स्ट टर्म आती है, बड़े सिंपल टर्म है और इसका एक फुल फॉर्म भी होता है. इसको बोला जाता है मॉडेम. मॉडेम का मीनिंग होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. मतलब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का मतलब होता है एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करो, डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करो यूजिंग टेलीफोन लाइन. ये आप देखो वर्किंग ऑफ मॉडेम का फिगर दे रखा है. तो देखो ये मॉडेम जो जुड़ा है टेलीफोन लाइन के थ्रू, ये मॉडेम, ये कंप्यूटर, ये टेलीफोन, ये मॉडेम, ये कंप्यूटर, ये टेलीफोन. तो टेलीफोन और कंप्यूटर को जोड़ने का काम मॉडेम का होता है. इसीलिए इसका फुल फॉर्म आप चाहो तो नोट डाउन कर लो. द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन. मतलब इनकमिंग आउटगोइंग दोनों फैसिलिटी आपके पास है. मतलब बेसिकली एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा. उसको बोला जाता है मॉडेम. अब इसमें और भी चीज दे रखी है. मॉडेम इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ कंप्यूटर आउटगोइंग डेटा outgoing data into format that can be transferred via telephone line. Modem also convert incoming data into format. मतलब वही आउटगोइंग से फॉर्मेट में और इनकमिंग से आउटगोइंग से फॉर्मेट में और फॉर्मेट से इनकमिंग में, या इनकमिंग से फॉर्मेट में और फॉर्मेट से आउटगोइंग में. जिसका सिंपल सा फंडा ये है कि एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम मॉडेम का होता है और टेलीफोन लाइन को जोड़ने का काम मॉडेम का होता है, जिससे कंप्यूटर और टेलीफोन की कनेक्टिविटी एस्टेब्लिशमेंट हो. ये कहलाती मॉडेम. सम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडेम आर इंटरनल मॉडेम होते हैं, कुछ एक्सटर्नल मॉडेम होते हैं, ये दे रखा है हाईलाइट, वॉइस डेटा एंड फोक्स मॉडेम. अब आगे आते हैं, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा मॉडेम क्या होता है. अब आगे आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे, वेब ब्राउजर. एवरीवन नो इट व्हाट इज वेब ब्राउजर. बेसिकली ग्राफिकल थिंग होती है. वेब ब्राउजर
is a software which you can open any type of website. किसी भी तरह की वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट आपको ओपन करना है, इफ यू वांट टू ओपन एनी टाइप ऑफ वेबसाइट, यू कैन ओपन दैट वेबसाइट थ्रू वेब ब्राउजर. मतलब वेब ब्राउजर के थ्रू आप उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो. अब a browser is an application that provides a way to look at and interact with all information on the world wide web. जो इंटरेक्शन के लिए प्रोवाइड करने के काम आती है, इंफॉर्मेशन देती है वर्ल्ड वाइड वेब में. A web browser uses the HTTP to make request. वेब ब्राउजर से हम HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू मेक रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर. जो वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट करे थ्रू आउट द इंटरनेट ऑन बिहाफ ऑफ यूजर. इंटरनेट पे हम वेब ब्राउजर के थ्रू HTTP से जो रिक्वेस्ट करेंगे, वेब सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा. मतलब क्लाइंट कोई भी चीज़ का रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है. In other words, a web browser is a software application that allow you to one to view pages on the world wide web. ये मैंने आपको हाईलाइट करा है कि वेब ब्राउज़र है जो कि ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम कोई भी वेबसाइट के वर्ल्ड वाइड वेब में कोई भी वेबसाइट के किसी भी पेज को हम देख सकते हैं. डिफरेंट वेब ब्राउजर्स आर अवेलेबल टुडे. अलग अलग वेब ब्राउजर्स अवेलेबल हैं. दे आर कम विथ ए वेराइटी ऑफ फीचर्स. बहुत सारे फीचर्स है. सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही वेब ब्राउजर यूज होता था, जिसको इंटरनेट एक्सप्लोरर बोला जाता था. सबसे हाईएस्ट सबसे पहले, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का शुरू से दबदबा रहा है और आज भी है. तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही एक वेब ब्राउजर होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर. अब उसका नाम जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें चेंज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है. तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द बिगेस्ट टर्म. बिगेस्ट टर्म मतलब सबसे बड़ा ब्राउजर है. सबसे ज़्यादा फैसिलिटी पहले इसमें प्रोवाइड होती थी, अब तो खैर गूगल क्रोम में भी है. अदर वेब ब्राउजर्स आर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा सफारी. ओपेरा मिनी है होता है. सफारी होता है. सफारी भी वेब ब्राउजर है. यूसी ब्राउजर है. नॉर्मली एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यूसी ब्राउजर यूज करते हो. फिर मैक्सटॉन है. मैक्सटॉन भी वेब ब्राउजर और माइक्रोसॉफ्ट एज है जो मैंने आपको बता रखा है. अब इसमें एक और चीज़ बता रखी है नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. Mosaic was the first graphical web browser that was developed by a group of researchers at the National Center for Supercomputer Application. 1993 में Mosaic नाम का फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर आया था. ये बताया इन्होंने. अब आगे हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है. www उसका फुल फॉर्म होता है. इसका शॉर्ट में हम बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली एक कॉमन टर्म है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कनेक्ट करते हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड हमको कनेक्टिविटी मिलती है, तो उसको हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं. इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टर्म व्हेन डिस्कसिंग अबाउट इंटरनेट. इंटरनेट पे डिस्कस करने के लिए हम उसको यूज करते हैं. It is a system of internet servers that supports hypertext to access several internet protocol on a single interface. और इसका मतलब ये है कि एक ही जगह पे वो सारी चीजें हम ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के बाद सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं. आगे हम देखें तो ये है द वर्ल्ड वाइड वेब एप्लीकेशन इज ए स्टैंडर्ड लिंक्ड इंफॉर्मेशन system accessible across the range of the different computer connected to internet. It is the most widely used service of the internet which is accessible access through a software called web browser. तो वेब ब्राउजर पे हम वेबसाइट ओपन करते हैं. www का काम होता है ऑल ओवर वर्ल्ड की कनेक्टिविटी बताना, ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट करना, और कोई भी वेबसाइट आप कहीं भी ओपन कर सकते हो. इस वेबसाइट में नॉर्मली टेक्स्ट आता है, ग्राफिक्स आता है, मल्टीमीडिया आता है, सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है और ओवरऑल बेंच चलता है. तो ये आपका कहलाता है
वेब ब्राउजर। फिर नेक्स्ट आता है ये आपका वेब ब्राउजर कहलाता है। और वर्ल्ड वाइड वेब जब हम करते हैं तो कनेक्टिविटी ऑल ओवर वर्ल्ड होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाली है, द वर्ल्ड वाइड वेब इज लाइक ए ह्यूज डिजिटल लाइब्रेरी विथ इनरोबल आर्टिकल्स, जनरल, ई बुक्स, न्यूज। अब ये तो देखो, ये सिंपल बात है कि आपको कोई भी चीज ओपन करना है तो जिस वेबसाइट के थ्रू ओपन कर रहे हो, चाहे वो जनरल की वेबसाइट हो, ई बुक्स की वेबसाइट हो, या न्यूज की वेबसाइट हो, या ट्यूटोरियल की वेबसाइट हो, वो उस वेबसाइट बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। तो जैसे जैसे आप www लिखते हो, आप कहीं भी कोई भी चीज, कोई भी डेटा, किसी भी तरह का डेटा आप एक्सेस कर पाते हो। वेब पेज कैन हैव ए मिक्स ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, ये सारी चीजें परफॉर्म होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक थोड़ी सी चीज जो ध्यान रखने वाली बात है, वर्ल्ड वाइड वेब वाज डेवलप्ड इन 1991। टिम बर्नर्स, इस पर्सन ने www को इजाद किया था, डेवलप किया था। टिम बर्नर, टिम बर्नर ली विथ असिस्टेंस फ्रॉम रोबोट कैरियो के साथ लिया था। और while both were working at the same European practical physical lab concern it। तो ये चीजें बता रहा है वर्ल्ड वाइड वेब। अब आगे, जिसको W3 कंसोर्टियम भी बोलते हैं, अब आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको एक बार देखें और समझें कि ये क्या है। ये जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चीजें एक्सेसिबल है, उसको वेबसाइट और वेब पेजेस बोला है। इंटरनेट पे जो भी कुछ अवेलेबल है वो वेबसाइट के फॉर्म में ही है। वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेज क्या होते हैं? हर वो पेज जिसमें इंफॉर्मेशन रखी जाती है। अलग अलग पेज मिलके वेबसाइट बनते हैं, और अलग अलग पेजेस मिलने के साथ अलग अलग चीजें जो परफॉर्म होती है वेबसाइट वेब पेजेस में, तो वो एक साथ एग्जीक्यूट होती है। इसको बोला जाता है वेबसाइट। वेबसाइट में अलग अलग वेब पेज होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। पहला पेज जो वेबसाइट का होता है वो होम पेज कहलाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे हम बात करें तो द टर्म वेब पेज रेफर्स टू द HTML डॉक्यूमेंट। जितनी वेबसाइट बनती है और जो वेब पेजेस उसका सहारा लेते हैं, हर वेब पेज और वेबसाइट में HTML लैंग्वेज का यूज होता है। HTML लैंग्वेज का मीनिंग होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। वेब पेजेस में क्या क्या आता है आपको? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। दे कैन क्रिएटेड बाय पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। ए वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वीडियो स्टूडियो, ड्रीमवेवर आर अवेलेबल दैट प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ टूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ वेब पेजेस। अब ये बता रहा है कि आपको वेब पेज बनाने के लिए बहुत सारी दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे ड्रीम वेवर है, और MS फ्रंट पेज है, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज है, जिसमें ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। जैसे ड्रीम वेवर है। ड्रीम वेवर में क्या होता है, आप मतलब मैं उस सॉफ्टवेयर को एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। आपको कुछ भी बनाना हो तो आप बना लो और उसमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। HTML पेज ऑटोमेटिक बन जाते हैं और ऑटोमेटिकली ब्राउज़र पे ओपन हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी वेबसाइट बनेगी तो उसको ब्राउज़र पे ओपन करना ज़रूरी है। फिर ये बोल रहे हैं कि MS वर्ड की भी कोई एप्लीकेशन आपने यूज़ करी तो उसके अकॉर्डिंग भी आप काम कर सकते हो। फिर MS वर्ड ऑल्सो प्रोवाइड यू द फैसिलिटी टू सेव डॉक्यूमेंट्स इन HTML फॉर्मेट। हाँ, एक और बात है, MS वर्ड में उन्होंने बोला कि आपने कुछ बनाया तो आप उसको सेव एज वेब पेज कर दोगे तो वो HTML फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली मैंने। यू कैन टाइप इट एनीथिंग in MS Word, save as in web page format. It will automatically converted in HTML format. Now you can keep as a web में रख सकते हो उसको। तो वेब पेज हर एक सेपरेट पेज जिसमें इंफॉर्मेशन रखी जाती है।
A website comprises of one or more interlinked web pages. वेबसाइट में वेब पेजेस होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं. The relation between a website and a web page is akin to that of a book and a page of book. मतलब उन्होंने ये बोला कि वेबसाइट आपकी बुक हो गई और वेब पेज आपका एक नॉर्मल पेज हो गया. अच्छा एग्जांपल दिया ये कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट आर अंडर वन डोमेन. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ कंपनी दैट ओन्स website abccompany.com, then this website will have several web pages like home html. अब ये उन्होंने बताया home html मतलब ये पहला पेज बना होगा, इसको इसकी फाइल का नाम home html दिया. तो हर वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है. एवरी वेबसाइट हैव फर्स्ट पेज इज कॉल्ड होम पेज. एक और पेज रखा अबाउट अस. अबाउट अस मतलब उस एक और वेब पेज बना जिसकी फाइल का नाम अबाउट अस रखा. उस वेब पेज में उनके बारे में बताया. फिर एक वेब पेज बना जिसमें कॉन्टेक्ट अस है. एक वेब पेज बना जिसमें प्रोडक्ट एचटीएमएल है. एक वेब पेज बना जिसमें सर्विस डॉट एचटीएमएल है. और ये सारे वेब पेजेस को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दिया जिसको बोला जाता है हाइपरलिंक. हम देखते भी है कि जब इंटरनेट पे हम कोई चीज़ क्लिक करते हैं उसका मतलब होता है वो हाइपरलिंक पे क्लिक करा और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है. ए वेब पेज इज एन इंडिपेंडेंट पेज ऑफ वेबसाइट. और स्वाभाविक है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट पेज रहता है. और मैंने अभी आपको जो समझा उसमें आगे एक और चीज लिखी है. फॉर एग्जाम्पल, अबाउट अस एचटीएमएल इज ए वेब पेज ऑफ वेबसाइट abc.company. तो वो ये बता रहा है कि वो वेब पेज उस वेबसाइट का पार्ट है. कुछ नई चीज नहीं बता रहा, वो उस वेबसाइट का पार्ट है और वो बताया. आगे हम देखते हैं. हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताइए कि वेबसाइट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ कनेक्ट कंटेंट और सर्विसेज प्रोवाइड बाय देम. द मेन कैटेगरीज आर ब्लॉग साइट्स. ब्लॉग्स देखे ही होंगे, बहुत सारी ब्लॉग की साइट्स हैं. एजुकेशनल साइट्स, न्यूज साइट्स, फोरम, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स साइट्स. एक एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. ब्लॉग्स बने होते हैं हर व्यक्ति के, उस ब्लॉग्स के अकॉर्डिंग वो काम होता है. एजुकेशनल साइट में एजुकेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे सीबीएसई की वेबसाइट है cbse.com. न्यूज़ की साइट है आज तक.com. फोरम्स बने हुए हैं. फोरम्स ये बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसको आप शेयर करो, वही सॉल्व होती है. सोशल नेटवर्किंग साइट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप. ई कॉमर्स साइट्स भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है. और भी वो सारी वेबसाइट जिसमें परचेस और सेल कर सकते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स का मतलब फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. और इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी चीज़ देख सकते हो. इसीलिए उन्होंने रिमेंबर लिखा है कि ये सारी चीज़ें याद रखने वाली बात है और आप याद रख सकते हो, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. एजुकेशन सेक्टर में और भी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे इंदौर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का नाम है www.dauniv.ac.in. न्यूज़ की साइट्स आज तक है, इंडिया टीवी है, रिपब्लिक भारत है. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वेब सर्वर और वेब क्लाइंट. एक नॉर्मल कंप्यूटर पे आप कोई वर्क करते हो तो वो क्लाइंट हो गया, जिससे क्लाइंट पार्ट से हमेशा रिक्वेस्ट सेंड होती है. रिक्वेस्ट का मतलब कोई भी चीज़ हम डिमांड कर रहे हैं. मान लो आपने कोई वेबसाइट ओपन करी और आपने बोला इस इंफॉर्मेशन को मुझे रिट्राइव करो, तो वो वेबसाइट जिस जगह ओपन होगी वेब पेज, वो वेब सर्वर से कनेक्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड देगा. अब आप देख रहे हो कि ये वेब क्लाइंट इज एन एप्लीकेशन दैट सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर. सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी और उसकी रिक्वेस्ट जाने के बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हो. मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई भी एक नॉर्मल कंप्यूटर पे कोई भी चीज हम वर्क कर रहे हैं तो वो क्लाइंट हो गया, जिसको वेब क्लाइंट बोल सकते हैं. और वहां से हमने कोई इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करने की कोशिश करी, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन खोजने की. मान लो कोई वेबसाइट है, उस पर हमने क्लिक करा कि हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन जो आप मांगोगे वो आपको वेब सर्वर पे जाएगा, वो और चीज़ वहां से उठा के लाएगा और
वो रिट्राइव करेगा। तो वेब सर्वर, वेब क्लाइंट से कोई भी चीज की रिक्वेस्ट जाती है और वेब सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है। दैट सेंड्स टू ए रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब सर्विस जनरली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस। अब आप देखो, मैंने आपको बोला कि जैसे कॉन्टेक्ट अस पेज इसके पहले बनाया था, तो जैसे कॉन्टेक्ट अस पेज दिया वो वेब सर्वर पे गया और सर्वर ने उसको रिस्पॉन्ड करा और वो डिस्प्ले कर दिया। ये दे भी रखा है फोटो, ये रिक्वेस्ट गई, सर्वर से रिस्पॉन्ड आके रिप्लाई आ गया, यहाँ पर वो चीज डिस्प्ले हो गई। तो यहाँ से कोई चीज यहाँ गई और वापस उस पर वो डिस्प्ले हुई, तो ये कहलाता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मोड, जिसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मोड बोला जाता है। यूजर विद दिस ऑफ ब्राउजर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विद द वेब सर्वर, देम रिक्वेस्ट एंड गेट्स द डेस्टिनेशन आउटपुट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये देख ही रहो आप, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको वो आउटपुट मिल जाता है। इसी को बोला जाता है क्लाइंट और सर्वर मॉडल। ये टू टायर आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है, क्लाइंट एंड सर्वर। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। इट इंडिकेट्स टू टायर आर्किटेक्चर। टू टायर आर्किटेक्चर का मतलब ही यही बता रहा है वो कि क्लाइंट और सर्वर दो चीजें हैं। क्लाइंट से हमेशा रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर से हमेशा रिस्पॉन्ड आता है। अब आगे हम बड़े, ये दे भी रखा है कि भैया यहाँ से आपने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर के पास आई, सर्वर ने उसको रिस्पॉन्ड करा, तो ये वापस यहाँ आ गई, ये रिक्वेस्ट गई और ये वापस आई। ये मैंने आपको फिगर आउट के थ्रू बता दिया। अब एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, सर्फिंग द वेब। अब सर्फिंग का मतलब आपने वैसे करा हो, सुना ही होगा। सर्फ करना मतलब इंफॉर्मेशन फैच करना या इंफॉर्मेशन को देखना। We have learned that access to the world wide and you need a computer modem, phone line, web browser, software and an account with the internet service provider. ये सारी चीजें बता रखा जो अपन ने अभी तक देखी है। Web pages on the web are connected by a link called hypertext link. अब एक इंपॉर्टेंट बात है, कहीं भी आप इंटरनेट पे क्लिक करते हो तो वो हाइपरलिंक ही होती है। हाइपरलिंक में सब पेजेस वेबसाइट के एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जैसे क्लिक करते हैं हम उस पर आ जाते हैं। जैसे मान लो अभी एक वेबसाइट अभी आपने बताया, उसमें आपने अबाउट अस पेज देखा, उसके अलावा आपने वो देखा कॉन्टेक्ट अस पेज, तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें लिंक दी हुई थी रहती है जो क्लिक करने के काम आती है। वो लिंक जैसे ही देते हैं वैसे ही वो लिंक क्लिक करते हैं और उसका काम होता है। इसी को हाइपरलिंक बोला जाता है। ईच हाइपरलिंक लीड्स वन पेज टू अनदर पेज। एक पेज से वो दूसरे पेज में क्लिक होती है या वेबसाइट पे। अब उन्होंने बताया वर्ल्ड वाइड में यू फॉलो द वेब ऑफ द लिंक टू विजिट द इंफॉर्मेशन। विजिट द इंफॉर्मेशन यू आर इंटरेस्टेड इज ऑन द सेम वेबसाइट और अदर वेबसाइट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं या रिट्राइव करते हैं कोई इंफॉर्मेशन को या देखते हैं, तो यह आपका कहलाता है सर्फिंग। सर्फिंग मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, इंफॉर्मेशन को देखना। अब ये काफी सारी वेबसाइट्स दे रखी हैं, आप नीचे देखो आप cbse.nic.in सीबीएसई की वेबसाइट है जो एक नॉर्मल वेबसाइट है। मान लो अगर सीबीएसई से अपने को कुछ सीबीएसई, ये एक जनरल वेबसाइट है जो सभी चीजों को डिस्प्ले कर रही है। माय सीबीएसई गाइड, इस पर गाइडेंस दिया हुआ है, चीजें एक्सप्लोर करी हुई है। ncrt.nic.in, इसमें बुक्स अवेलेबल है काफी सारी। wikipedia.org, ये ऐसी वेबसाइट है जिसने ऑल ओवर वर्ल्ड की काफी सारी फील्ड को एक्सप्लोर करा है और एक पेज पे लाके रखा है, इसीलिए wikipedia.org इसका नाम दिया है। smartlearning.in, मेरिट नेशन देखा ही होगा, मेरिट नेशन का बना हुआ भी है। टॉप लर्निंग, यूट्यूब, आईआरसीटीसी रेलवे की वेबसाइट है। नेशनल जोग्राफिक कॉम, ये भी ग्राफिकल वेबसाइट है। तो काफी सारी वेबसाइट का एग्जांपल दे रखा है जो किसी वेब ब्राउजर पे ओपन होती है।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वेब एड्रेसिंग सिस्टम, जिसको यूआरएल भी बोलते हैं शॉर्ट में। यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये हम जो एड्रेसिंग लिखते हैं ये हमेशा ऊपर टॉप पे लिखते हैं वेब ब्राउजर पे। मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे लिखते हैं। ये लिखा आपने google.com, ये आपका वेब ब्राउजर है और इस ब्राउजर पे आपने इस वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। वेब एड्रेस सिस्टम ईच वेब पेज, और हर वेब पेज HTML में बना होता है। हर वेब पेज, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हर वेब पेज HTML में बना है। और हर वेब पेज के साथ जितने भी पेजेस जुड़े होते हैं उस वेबसाइट में, तो जब भी कोई वेबसाइट आप ओपन करते हो, वेन एवर यू आर ओपनिंग एनी वेबसाइट लाइक yahoo.com या cbse.nic.in, तो इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है। प्रोटोकॉल इन्वॉल्व है, www वर्ल्ड वाइड वेब इन्वॉल्व है, cbse.nic.in डोमेन नेम इन्वॉल्व है, टॉप लेवल डोमेन ऑर्गेनाइजेशन नेम, और उसके बाद फाइल का नाम इन्वॉल्व है। तो इसीलिए इसको शॉर्ट में बोला जाता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप देख भी रहे होंगे यूआरएल दिया हुआ है। Every website or web page is identified and accessed on the web server by this name. To access a website on the web मतलब www, you have to enter URL. URL मतलब वो पूरा पाथ जिससे वेबसाइट ओपन होगी on the web browser. This is the address of the particular HTML document that can be found on the web. तो URL का मतलब होता है उस पूरी वेबसाइट का एड्रेस जहां लोकेटेड है, या जो उसका नाम दिया उस नाम को हम लिखेंगे तो हमारी वो वेबसाइट ओपन होगी। इफ यू राइटिंग इट, इट विल ओपन दैट वेबसाइट। टू रिकॉग्नाइज वन another over the internet, computer convert a URL like cbse.nic.in to numerical IP addresses. You may type in either the URL और IP address. IP address भी इन्होंने बोला है। IP address का मीनिंग होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो 0 से लेके 255 डिजिट के बीच में यूज होता है और ये परफॉर्म करता है। और आईपी एड्रेस भी लिख सकते हैं और यूआरएल भी लिख सकते हैं। उन्होंने बोला ना, जैसे cbse.nic.in की बजाय आप क्या लिख सकते हो, 164.107.1.32, ये अगर लिखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग वो काम हो जाता है। अब आप देखोगे तो ये इन्होंने काफी बड़ा बड़ा वो दे रखा है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमेशा लगता है, और आजकल HTTPS लगने लगा है। HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सिक्योर बोला जाता है इसको। फिर आगे बढ़े हम। www वर्ल्ड वाइड वेब होता है कि इसका मतलब ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड आप कनेक्ट हो जाओ। पहला प्रोटोकॉल को बताता है और टेक्स्ट ट्रांसफर को बताता है, दूसरा वर्ल्ड वाइड वेब को कनेक्ट करता है, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन के नेम को बताता है, उसके बाद चौथा इन मतलब कंट्री के डोमेन को बताता है। इन स्टैंड्स फॉर इंडिया, इसको डोमेन नेम बोला जाता है। डोमेन नेम में भी दो हो गए, क्योंकि अगर डॉट जैसे लिखा cbse.nic.in, तो NIC टॉप लेवल डोमेन हो गया और डॉट इन इनर लेवल डोमेन हो गया, पर इनर लेवल डोमेन जो है वो कंट्री का नाम हो गया। और नेक्स्ट लिखा वेलकम डॉट HTML, तो ये HTML फाइल हो गई। तो चार चीजें आ गई इसमें, वर्ल्ड वाइड वेब, www वेबसाइट का नाम, उसके बाद डोमेन नेम, वेबसाइट का नाम और डोमेन नेम आप एक ही चीज ले सकते हो, और उसके बाद वेलकम डॉट HTML मतलब HTML फाइल। तो चारों चीजें इसमें आ गई, है ना। ऑर्गेनाइजेशन का नाम और वो,
अब जब हम बात करें तो ये जो इन दे रखा है टॉप लेवल डोमेन, ऐसे बहुत सारे डोमेन है। वेब ब्राउजर यूज यूआरएल टू रिट्राइव फाइल फ्रॉम द सर्वर, और सर्वर से वो फाइल रिट्राइव होती है। दिस फाइल इज डाउनलोड टू द यूजर कंप्यूटर और द क्लाइंट, और यूजर कंप्यूटर और क्लाइंट के अकॉर्डिंग वो वर्क करती है। अब डॉट कॉम ऐसे सेवरल टॉप लेवल डोमेन दे रखे हैं, इसको शॉर्ट में टीएलडी बोला है। डॉट कॉम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बिजनेस पर्पज से जितनी भी वेबसाइट बनती है उस पर्पज के लिए यूज होता है। डॉट ईडीयू एजुकेशनल पर्पज से यूज होता है। डॉट जीओवी गवर्नमेंट के पर्पज से, इसमें तो यूएस गवर्नमेंट लिखा है, पर अभी इंडिया में भी जैसे बहुत सारी वेबसाइट, जैसे एमपी की है, एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट mp.gov.in, तो इसमें तो यूएस गवर्नमेंट लिखा है बुक में, पर वो एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। डॉट MIL मिलिट्री के लिए पहले यूज होता था, और नॉर्मली क्या होता था, इंटरनेट की शुरुआत, मैंने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में बताई, इंटरनेट की शुरुआत जो हुई थी वो यूएस आर्मी से ही हुई थी, यूएस मिलिट्री से ही हुई थी, तो मिलिट्री में ये चीज़ यूज होती थी, इसलिए MIL उन्होंने उसका डोमेन रखा था। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी डॉट नेट की। नेट मतलब नेटवर्क, तो नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइडर उन्होंने एक सब फुल फॉर्म दिया हुआ है, तो जितनी भी नेटवर्क से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म होती है वो डॉट नेट होती है। लास्ट वाला है यूजुअली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोला जाता है ORG, का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन ये इंडिकेट करता है कि मतलब किसी बड़ी कंपनी की वेबसाइट बनाना हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बनाना हो, तो उसका आप डोमेन नेम .org रख सकते हो या .org रखते हैं। अब आगे बात करें हम, अगर कुछ कंट्री के डोमेन होते हैं, इन एडिशनल टू dozens of domain name have been assigned to identify and locate files stored in the server country around world. These are the referred as country code, which have been standardized by international standard organization. ISO ने बता रखे हैं 3166, some of them are, ये 3166 दे रखे हैं, पर कुछ दे रखे हैं। अच्छा, कंट्री डोमेन दो कैरेक्टर के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, यहाँ पर 2 के दिए हुए हैं, जैसे पाक का POK और PK दोनों है। इन इंडिया .in, ये इंडिया डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। .US को रिप्रेजेंट कर रहा है। .UK यूनाइटेड किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। .GP जापान को रिप्रेजेंट कर रहा है। .CH स्विट्जरलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। .AE यूनाइटेड अरब अमीरात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डॉट वाले जो 2 कैरेक्टर के हैं नॉर्मली, वैसे 3 के भी हो सकते हैं, नॉर्मली 2 कैरेक्टर के जितने भी दे रखे हैं वो आपके कहलाते हैं कंट्री डोमेन, इनको बोला जाता है कंट्री डोमेन। और उसके ऊपर के जितने थे, ये आपने ये हाईलाइट देखे, ये होते हैं टॉप लेवल डोमेन। ये दोनों में डिफरेंस है। आगे बढ़े हम। अब URL में क्या क्या याद रखना है, एक बार आप गो थ्रू करो। While writing URL stands for Uniform Resource Locator. You have to be careful about the following things. A URL always start with protocol, मैंने बता रखा है पहले प्रोटोकॉल आता है, but most of the browser will type the character for you. वो ऑटोमेटिकली बहुत सारे वेब ब्राउजर पे आ जाते हैं। सम अदर कॉमन इंटरनेट प्रोटोकॉल, अगर आप HTTP यूज नहीं करते हो तो FTP यूज करोगे। FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसमें लिखा हुआ FTP, गोपर, टेलनेट, थोड़ा आया हुआ नहीं, आपकी बुक में दे रखा है, जिस बुक को आपको रेफर कर रहे हैं। फिर उसके बाद URL इज ऑलवेज इन सम काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो ये URL जो यूज होती है सम काइंड ऑफ इंग्लिश, बट नंबर्स आर आल्सो अलाउड। तो IP एड्रेस में नंबर्स ही रहते हैं, नंबर्स अलाउड करते हैं। URL नेवर हैज एनी स्पेस, बीच में स्पेस कभी नहीं देते। मान लो जैसे आपने लिखा www.cbse.nic.in, तो CBSE और NIC के बीच में आप इतने स्पेस छोड़ दे तो वो अलाउड नहीं है। URL फॉर द मोस्ट पार्ट इन लोअर केस, हमेशा लोअर केस में लिखे, इस बात को ध्यान रखें। URL यूज // एंड डॉट फॉर सेपरेट, अगर आप कर रहे हैं जैसे लिखा HTTP// तो स्लैश हमेशा आप ये वाला यूज करें जिसको // बोला है,
फॉरवर्ड स्लैश ऑलवेज यूज इट, और डॉट भी यूज कर सकते हैं। डॉट आप कब यूज करेंगे, जैसे लिखा https://www डॉट, तो www के बाद अब वो सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप ईमेल आईडी लिखते हो और यूआरएल लिखते हो, दोनों में डिफरेंस है। यूआरएल इज नॉट द सेम एज इन ईमेल एड्रेस। जैसे ईमेल एड्रेस में आप क्या लिखोगे, मान लो मेरे ये तो nilesh.jain@gmail.com, तो ईमेल एड्रेस में हमेशा @ आता है, और यूआरएल में कभी @ नहीं आएगा। यूआरएल स्टैंड्स फॉर http://www yahoo.com या cbsenic.com। तो ऐसी काफी सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो बता सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है यूआरएल और ईमेल एड्रेस में। अभी आगे लिखा भी, द ऑपरेशन ऑफ www डिपेंड्स अपॉन 3 मेन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट: हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, which is scripting language and describe how a page should look like. A web browser that can interpret an HTML, जो HTML को इंटरप्रेट करता है, डिस्प्ले इट ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, और कंप्यूटर स्क्रीन पे बताता है। द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, that enable a browser to send requests for pages across internet and return HTML description। तो आप रिक्वेस्ट करोगे तो उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसमें हमने गो थ्रू करे हम कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो वेब ब्राउजर देखा हमने, www देखा हमने, यूआरएल देखा हमने, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमने देखा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसके कमेंट बॉक्स में लिख दे, या आप ग्रुप में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये हमको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, या ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है। मैंने आपको वेबसाइट के थ्रू ओपन करके भी बताई है, और आपको कोई भी ऐसा डाउट लग रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं।